और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। रेलवे ने लिया गार्डों की लाइन बॉक्स बंद करने का निर्णय, विरोध में गार्डों ने स्टेशन प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक एवं पत्रकार कॉलोनी में अज्ञात चोर सक्रिय, पत्रकार की मोटरसाइकिल बाल बची। आग से झुलसने से 50 वर्षीय महिला की मौत। लैपटॉप चोर को पकड़ने वाले को मिलेगा 10,000 का पुरस्कार। बच्ची की चोरी गई साइकिल मिलने पर थाना प्रभारी को बच्ची ने कहा थैंक यू। और जुआ खेलते पकड़ाए आधा दर्जन जुआरी। अब खबरें विस्तार से। रेल प्रशासन अब गार्डों की पेटियां बंद करने जा रहा है। पेटी बंद होने से अब गार्डों को अपने बैग के साथ संरक्षा सामग्री से भरे ट्रॉली बैग को लेकर भी चलना पड़ेगा, जिसके विरोध में गार्ड सामने आ गए। गार्ड एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन भी स्टेशन प्रबंधक को सौंपा गया। समय के साथ रेल प्रशासन द्वारा रेलवे की गतिविधियों में भी परिवर्तन किया जा रहा है। अब ट्रेनों में चलने वाले गाइडलाइन बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग लेकर चलेंगे। यह ट्रॉली बैग कोई कर्मचारी लेकर नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें स्वयं ही उसका बोझ उठाना पड़ेगा। उक्त ट्रॉली बैग में भी रेल संरक्षा संबंधित उपकरण एवं आवश्यक सामग्री रहेगी। अभी तक गाइडलाइन बॉक्स का उपयोग कर रहे थे, यह लाइन बॉक्स उन्हें स्वयं नहीं उठाना पड़ता। इसके लिए रेलवे द्वारा दिए गए ठेके के कर्मचारी करते थे, लेकिन अब गार्डों की यह सुविधा बंद हो जाएगी। रेलवे के इस निर्णय का विरोध ऑल इंडिया गार्ड काउंसिलिंग द्वारा किया जा रहा है। इसी के विरोध में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिलिंग इटारसी द्वारा पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन अध्यक्ष जितेंद्र चौरसिया के नेतृत्व में प्रभारी स्टेशन प्रबंधक एस के जैन को सौंपा। इस अवसर पर शरद सतपाल, प्रताप सिंह, PS ठाकुर, अकील उद्दीन, कपिल जुनानिया, दिलीप हेगड़े, विश्वजीत पांडे, भगवती प्रसाद वर्मा और देवाशीष सहित अन्य गार्ड मौजूद थे। ट्रेनों के बेहतर संचालन में गार्ड की अहम भूमिका होती है। लाइन बॉक्स रखने का सिस्टम अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है। लोहे से निर्मित उक्त लाइन बॉक्स में संरक्षा संबंधित 17 आइटम रखे जाते हैं। उनकी आवश्यकता ट्रेनों के संचालन के दौरान कभी भी पड़ सकती है। इनमें सुरक्षा संबंधित उपकरणों के साथ ही मेडिसिन, पटाखे, वॉशर, रजिस्टर एवं अन्य सामग्री शामिल है, जिसका वजन 15 से 18 किलोग्राम होता है। उक्त सभी उपकरण उन्हें ट्रॉली बैग में रखकर स्वयं चलना पड़ेगा। सफेद ड्रेस और टाई पहनकर चलने वाले गार्डों को अब अपना बैग और ट्रॉली बैग के साथ लगभग 25 किलोग्राम का वजन उठाकर चलना होगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक गार्डों की पेटी उनके केबिन तक पहुंचाने और केबिन से उतारकर लॉबी तक पहुंचाने का काम निजी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। हालांकि वर्षों पहले रेलवे के नियमित कर्मचारी यह काम करते थे, लेकिन अब उक्त कार्य को ठेका देकर कराया जाता है। प्रत्येक स्टेशनों पर इसके लिए दर्जनों कर्मचारी काम कर रहे हैं। लाइन बॉक्स का सिस्टम बंद करने से इस काम में लगे कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे। इस संबंध में जब अध्यक्ष जितेंद्र चौरसिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि गाड़ी के सुरक्षित संचालन से जुड़ी इस सुविधा से गार्डों को वंचित किया जाए। लाइन बॉक्स बंद करने से गार्डों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गार्डों की प्रतिष्ठा धूमिल होने के साथ उन्हें 25 से 30 किलोग्राम का वजन उठाकर चलना पड़ेगा। लाइन बॉक्स को जो इलेक्शन गार्ड जो काम करते हैं तो उनको लाइन बॉक्स को विड्रॉ करने का चल रहा है, उसकी जगह ट्रॉली बैग दिया जा रहा है। तो जो हम लोग जो सामान ले जाते हैं उसको कैरी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ये हमने स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन दिया AIGC द्वारा, और सभी जोन में ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। मांगे सर, जो हमारा ये लाइन बॉक्स बंद करने का जो निर्णय लिया गया है, इसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं। ये लाइन बॉक्स में हमारे सारे सेफ्टी आइटम्स जो रहते हैं सब लाइन बॉक्स के अंदर रहते हैं। इवन पब्लिक पैसेंजर को ट्रीट करने के लिए मेडिकल एड देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी उसमें रहता है। डेटोनेटर जैसी सामग्रियाँ रहती है, टेल लैम्प, टेल बोर्ड, LED वगैरह सब कुछ रहता है। इसके अलावा हमारे पास अपना पर्सनल बैग रहता है, जिसमें हमारा राशन, खाने पीने का सामान वगैरह, वो एक बैग अलग रहता है। तो प्रशासन अभी ये निर्णय ले रही है कि ये लाइन बॉक्स को बंद किया जाए। तो इस संदर्भ में हम सर ज्ञापन देने आए थे कि हमारे को बहुत कठिनाई हो जाएगी अगर लाइन बॉक्स बंद कर दिया गया। सर ये तो प्रशासनिक बातें हैं, प्रशासन ज़्यादा बेटर बता सकता है। हम तो अपनी समस्या बता रहे हैं कि हमारा लाइन बॉक्स हमारे लिए कितना आवश्यक है। पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। एक और जहां चोर मकानों पर
धावा बोल रहे हैं, वहीं दोपहर में बाइक को अपना निशाना बनाने में देरी नहीं कर रहे हैं। सोना सावरी नाका, शिक्षक कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी में ऐसे अनजान चेहरे दोपहर एवं रात में घूमते हुए नजर आते हैं। सोना सावरी नाका, शिक्षक कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी में ऐसे अनजान चेहरे दोपहर एवं रात में घूमते हुए नजर आते हैं जो संदिग्ध हैं। अनजान चेहरों की गतिविधियों को देखकर आम जन एहसास करने लगे हैं कि यह किसी न किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि पत्रकार कॉलोनी में घर के सामने खड़ी एक पत्रकार की मोटरसाइकिल को ले उड़ाने को लेकर 3 लोग रेकी कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकार की उन पर नजर पड़ गई। जब उनसे परिचय पूछा गया तो अलग अलग स्थानों के बताए गए। जैसे ही पुलिस को बुलाने की बात उनसे कही तो तीनों उनके द्वारा लाई गई बाइक से भागते खड़े हुए। शिक्षक कॉलोनी में पिछले दिनों अज्ञात लोगों द्वारा 2 बाइक से पेट्रोल चोरी करने की घटना भी सामने आई है। इसी प्रकार सोना सावरी नाका स्थित एक महिला ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार के दरमियानी रात 1 बजे के करीब वह गर्मी लगने की वजह से उठकर आंगन में आई तो देखा कि 3-4 युवक काले कपड़े में सड़क पर घूम रहे हैं। जब उनकी नज़र महिला पर पड़ी तो वह उस क्षेत्र से चले गए। अज्ञात लोगों द्वारा दिन में क्षेत्र की रेकी लेकर मध्य रात्रि में इस तरह की चहलकदमी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि पुलिस प्रतिदिन रात में गश्त तो करती है, लेकिन गाड़ी सायरन बजाते हुए निकलने के कारण गाड़ी पहुंचने के पहले अज्ञात चोर छिप जाते हैं और गाड़ी निकलने के बाद दोबारा सक्रिय दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में गाड़ी को बिना सायरन बजाते हुए गश्त करना चाहिए तथा दोपहर में सिविल ड्रेस में बाइक पर गश्त की जाती है तो निश्चित ही अज्ञात चोर पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। शिक्षक नगर, पत्रकार कॉलोनी एवं सोना सावरी नाका क्षेत्र में अज्ञात लोगों की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए क्षेत्र के नागरिकों ने सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है, जिसके तहत क्षेत्र के कुछ युवा रात में गश्त करेंगे जो इन चोरों पर नजर रखेंगे। ऐसे ही दोपहर में यहाँ वहाँ छिपकर अज्ञात लोगों पर नजर रखी जाएगी। संदिग्ध लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ के चुनाव में भारी कश्मकश की स्थिति बनी रही। मैदान में इटारसी, बीना एवं भोपाल के प्रत्याशी अंतिम समय तक डटे रहे। मतदान के बाद परिणाम आने पर चतुर्भुज मीणा भोपाल मंडल के अध्यक्ष बने। उल्लेखनीय है कि भोपाल मंडल में अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदारों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें चतुर्भुज मीणा CTI इटारसी, सुनील शर्मा भोपाल और शशि भूषण CTI बीना के मध्य चुनावी मुकाबला हुआ, जिसमें चतुर्भुज मीणा ने 76 वोट लेकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। अध्यक्ष बनने के बाद श्री मीणा के इटारसी के बाद उनका भव्य HN मेहरा, KK उइके, CL जाखड़, वेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन के युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, US आनंद, मनोज मालवीय, परशुराम मीणा सहित समस्त टिकट चेकिंग स्टाफ एवं यूनियन के युवा साथियों द्वारा स्वागत किया गया। सर, ये हमारे चेकिंग स्टाफ का एक संगठन है जिसका मैं अध्यक्ष बनाया गया। मैं सभी मंडल के अपने जो भाई है जो चेकिंग स्टाफ में काम करते हैं उनको ट्रेवलिंग में है, रेस्ट हाउस में है और यानी कई समस्याएं होती है जिनको कि मैं अपने अधिकारियों के मिलकर द्वारा, भाई को सहयोग के द्वारा इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि किसी भी भाई को किसी भी तरीके की कोई मेरे परेशानी ना हो। जब तक कि मुझे जिस भाइयों ने इतना प्यार दिया है तो मैं उनकी समस्या को पूर्ण निदान करने की। गांधी वाचनालय के आधार सेवा केंद्र से लैपटॉप चोरी करने वालों को पकड़ने वाली पुलिस या उनकी जानकारी देने वालों को संचालक द्वारा 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। चोर से भी उन्होंने आग्रह किया है कि चोरी हुआ लैपटॉप उनके किसी भी काम का नहीं है। विगत दिनों 15-16 जुलाई की दरमियानी रात गांधी वाचनालय के आधार सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने लैपटॉप एवं आवश्यक उपकरण चोरी कर लिए। इस मामले की शिकायत आधार सेवा केंद्र के संचालक चेतन पटेल ने सिटी थाने में की है। लैपटॉप और आवश्यक उपकरण चोरी होने से आधार कार्ड बनना बंद होने से हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है। सेवा केंद्र के संचालक श्री पटेल द्वारा चोरों की जानकारी देने वालों के साथ पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ने पर 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लैपटॉप चोरों के किसी काम का नहीं है क्योंकि उसका पासवर्ड उनका अंगूठा है। जब तक पासवर्ड नहीं डलेगा तब तक लैपटॉप चालू नहीं होगा। उन्होंने चोरों से भी आग्रह किया है कि वह लैपटॉप और उपकरण यदि लौटा देते हैं तो उन्हें भी 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मेरा गांव से यार्ड को विद्युत सप्लाई से जोड़ने के लिए 17 जुलाई को GRUCC मेंबर राजा तिवारी को ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि मेहरा गांव से यार्ड के बीच में रेलवे लाइन आ रही है, जो कि रेल प्रशासन की प्रक्रिया में उलझी पड़ी है। यदि रेलवे विभाग से परमिशन मिल जाए तो सभी ग्राम पंचायतों में बिजली की समस्या का निराकरण हो जाएगा। अभी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार बिजली ट्रिप होती है, रात में बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। यदि मेहरा गांव से बिजली का कनेक्शन यार्ड में हो जाएगा तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। ग्रामीणों की शिकायत पर GRUCC मेंबर राजा तिवारी ने तत्काल भोपाल सीनियर DE माथुर से चर्चा कर जल्दी स्वीकृति दिलवाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर दिनेश महतो, आकाश कटारे, सोनू सोनवाने, प्रशांत चावड़ा, धीरेन्द्र भैसारे, राकेश बोरासी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। रेलवे माल गोदाम में माल लोडिंग अनलोडिंग के दौरान कुछ और चोर सक्रिय हैं जो गेहूं और सीमेंट की चोरी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत RPF थाने में की गई है। शिकायत मिलने के बाद RPF स्टाफ मौके पर पहुंचा था। इन दिनों माल गोदाम चोरों का अड्डा बना हुआ है। यहां आसपास की महिलाओं द्वारा वैगन में से गेहूं एवं सीमेंट की चोरी की जाती है। कई बार ठेकेदारों द्वारा इस तरह की चोरी को लेकर अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, पर चोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जबकि माल गोदाम से लगा RPF एवं GRP थाना है, बावजूद इसके चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। शनिवार की सुबह शहर के सनखेड़ा नाका क्षेत्र स्थित ईशान कॉलोनी में रहने वाली लगभग 50 वर्षीय महिला की आग में झुलसने से मौत हो गई। शनिवार की सुबह शहर के सनखेड़ा नाका क्षेत्र स्थित ईशान कॉलोनी में रहने वाली लगभग 50 वर्ष की महिला की आग में झुलसने से मौत हो गई। सिटी थाने से मिली जानकारी के मुताबिक सूचनाकर्ता स्वाति पति गौरव मेहरा उम्र 22 वर्ष निवासी ईशान टाउन सनखेड़ा नाका क्षेत्र इटारसी ने पुलिस को जानकारी दी है कि मृतका निर्मला बाई पति राम भरोस गढ़वाल उम्र 50 वर्ष की आग में झुलस जाने से शनिवार की सुबह 9 से 11 के बीच मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि जिस समय मृतका की मौत हुई उस समय घर में कोई नहीं था और मृतका घर के सामने वाले एक कमरे में आग में झुलसी मिली। वहीं पुलिस अधिकारी SI सोनाली चौधरी ने बताया कि शनिवार की सुबह मृतका के साथ जब यह घटना हुई उस समय घर में और कोई भी नहीं था। इस मामले में पुलिस ने CRPC की धारा 174 के तहत मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,
हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई,
क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हिट पे न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। आसफाबाद क्षेत्र स्थित एक घर के सामने खड़ी बालिका की साइकिल चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसे पुलिस के अथक प्रयासों से बरामद कर बालिका को उसकी साइकिल दिलाई गई। पिछले दिनों बालाजी मंदिर के पास से एक बच्ची की साइकिल चोरी होने के साथ शहर के अन्य स्थानों पर भी चोरी की वारदातें हुई थी। थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान एवं उनकी टीम की सक्रियता से चोर का पता चल गया एवं उससे साइकिल भी बरामद कर ली गई है। साइकिल मिलने पर खुशी से रोती हुई बच्ची ने कहा, थैंक यू पुलिस अंकल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग होशंगाबाद विधानसभा अध्यक्ष मुकेश यादव को कांग्रेस पार्टी में सक्रियता को देखते हुए उन्हें प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग होशंगाबाद विधानसभा अध्यक्ष मुकेश यादव को कांग्रेस पार्टी में सक्रियता को देखते हुए उन्हें प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर यूथ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक पटेल, कपिल यादव, विक्रांत यादव, नितिन श्रीवास, दीपक पांडे, चंद्रकांत बहारे, प्रहलाद आटनेरे, आकाश यादव, ब्रजेश यादव सहित अन्य ने वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करते हुए श्री यादव को बधाई दी है। गौचर तरोंदा पहुंच मार्ग के किनारे जुआ खेलते हुए आधा दर्जन जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी व ताश के पत्ते बरामद किए गए। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी जुआ की पड़ चल रही है। ऐसे ही मेहरा गांव मुक्तिधाम से गौचर तरोंदा पहुंच मार्ग के किनारे स्थित नर्मदा कॉलेज के पीछे जुआ की पड़ चल रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इटारसी निवासी प्रकाश अख्तर, गणेश, जितेंद्र, बाबूलाल और मुकेश द्वारा जुआ खेला जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1435 रुपए बरामद कर प्रकरण दर्ज कर दिया है। भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर के नेतृत्व में भोपाल मंडल ने वर्ष 2020-21 में प्रगति के नए आयाम स्थापित करते हुए ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड, विद्युत शील्ड जोन के सबसे बेस्ट मेंटेन्ड रनिंग रूम, 12 बंगला आदर्श रनिंग रूम, इटारसी की शील्ड के साथ कुल 8 शील्ड भोपाल मंडल को प्राप्त हुई है। जबलपुर से मंडल को प्राप्त शील्ड के साथ इटारसी आए हुए मंडल रेल प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर के नेतृत्व में भोपाल मंडल ने वर्ष 2020-21 में प्रगति के नए आयाम स्थापित करते हुए ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड, विद्युत शील्ड जोन के सबसे बेस्ट मेंटेन्ड रनिंग रूम, 12 बंगला आदर्श रनिंग रूम, इटारसी के शील्ड के साथ कुल 8 शील्ड भोपाल मंडल को प्राप्त हुई है। जबलपुर से मंडल को प्राप्त शील्ड के साथ इटारसी आए हुए मंडल रेल प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ मंडल सचिव RK यादव, कुंदन आगलावे, केशव कुशवाहा, भूमेश माथुर, अभिमन्यु सिंह, भगवती वर्मा, अशोक दुबे, श्रीमती सुशीला बाई, राजीव चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ इटारसी स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। पुलिस महकमे में इन दिनों पदोन्नति का दौर चल रहा है, जहां अभी तक बड़ी संख्या में विभिन्न थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी आदेश में होशंगाबाद जिले से 45 आरक्षकों को पदोन्नति देकर कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद पर प्रमोशन दिया गया।
पुलिस महकमे में इन दिनों पदोन्नति का दौर चल रहा है, जहां अभी तक बड़ी संख्या में विभिन्न थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी आदेश में होशंगाबाद जिले से 45 आरक्षकों को पदोन्नति देकर कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद पर प्रमोशन दिया गया है। इस क्रम में इटारसी सिटी थाने से एक महिला आरक्षक सहित 7 पुलिसकर्मी एवं पथरौटा देहात थाने में पदस्थ एक आरक्षक को कार्यवाहक प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। शनिवार को आई पदोन्नति सूची के मुताबिक महिला आरक्षक बबीता, दिनेश, मनोज मालवीय, विवेक, लखन बरगढ़, प्रदीप चौधरी, नरेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही देहात थाना पथरौटा में तैनात आरक्षक प्रकाश पर्ते को भी कार्यवाहक प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। इस अवसर पर सिटी थाने के अनुविभागीय अधिकारी महेंद्र कुमार मालवीय ने महिला आरक्षक को प्रधान आरक्षक बनने पर वर्दी पर पट्टी लगाई। वहीं सिटी थाने में नगर निरीक्षक राम स्नेही चौहान द्वारा भी करीब आधा दर्जन आरक्षकों को वर्दी पर पट्टी लगाकर उन्हें सम्मान दिया गया। इसके साथ ही देहात थाना पथरौटा प्रभारी नागेश वर्मा द्वारा पथरौटा थाने में तैनात आरक्षक को भी सम्मानित किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में छुरा लेकर दहशत फैला रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर छुरा बरामद किया। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जो खुलेआम छुरा लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही ग्वालबाबा निवासी 35 वर्षीय फिरोज शाह पिता खलील शाह को छुरे के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि वह ग्वालबाबा स्थित आम रोड पर छुरा लेकर लोगों के बीच दहशत फैला रहा था। इसी प्रकार शहर के बस स्टैंड क्षेत्र से गौची तरोंदा निवासी रणजीत पिता रामगोपाल राजपूत को छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने लिया गार्डों की लाइन बॉक्स बंद करने का निर्णय। विरोध में गार्डों ने स्टेशन प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक एवं पत्रकार कॉलोनी में अज्ञात चोर सक्रिय, पत्रकार की मोटरसाइकिल बाल बची। आग से झुलसने से 50 वर्षीय महिला की मौत। लैपटॉप चोर को पकड़ने वाले को मिलेगा 10,000 का पुरस्कार। बच्ची की चोरी गई साइकिल मिलने पर थाना प्रभारी को बच्ची ने कहा थैंक यू। और जुआ खेलते पकड़ाए आधा दर्जन जुआरी। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।